तो आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 16 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम आरआरबी पीओ को टारगेट कर रहे हैं, बाकी और भी एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आरआरबी पीओ का एग्जाम है तो हम उसी को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ। डेली आपको ये बताता हूँ कि हम अपने 24 आवर्स जो है वो कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी टू डू लिस्ट देख लेनी चाहिए जिसको हम डेली फॉलो करते हैं। तो आज का ब्लॉग जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैं आराम से नहा धो के पूजा वूजा करके तभी स्टार्ट करा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लास ओवर करी थी और सोच तो मैं रहा था कि मैं ले लूँगा एडिटोरियल क्लास, बट वो मैंने नहीं ले पाई, उसको मैंने स्किप करा और मैंने क्वांट्स लेने बैठ गया। क्वांट्स लेने गया, मैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगा था। जो रैंक फाइल थी उससे मिसलेनियस के जितने क्वेश्चंस थे वो प्रैक्टिस करे थे, फिर 2 सेट डीआई के लगा पाए थे केवल, और अर्थमेटिक के भी 13 से 14 क्वेश्चंस ही करे थे, जिसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो फंस गए थे, वो मेरे से हो भी नहीं रहे थे, बट कोई नहीं, एट द एंड फिर हमने कर ही लिया। बाकी अगर हम इसकी बात करते हैं, स्पीड मैथ्स की बात करते हैं, स्पीड मैथ्स में नंबर सीरीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सब तो ओके है। तो चलो अब हम थोड़ी देर घूमने चलते हैं। तो जस्ट अभी क्वांट्स की टू डू लिस्ट कंप्लीट करिए और इतनी देर में मेरे पास 2 नीट के एस्पिरेंट आए हैं। अब हम उनसे ओवरव्यू लेते हैं कि भाई एक्चुअल में पेपर कैसा था कल का। ठीक है, हाँ भाई आर्यन, एक छोटा सा ओवरव्यू दे दे कि मतलब पेपर था कैसा, कल का पेपर कैसा था। पेपर बड़ा ही खतरनाक था। क्यों खतरनाक क्यों था? ऐसा था, फिजिक्स बहुत टफ आई थी और वो कैसी थी, बायो कैसी थी? बायोलॉजी अच्छी थी लेकिन लेंदी बहुत थी, और जो कि एनसीईआरटी बेस्ड तो था, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा था। मतलब लैंग्वेज लोगों को समझ में प्रॉब्लम हो रही थी। लैंग्वेज समझने में दिक्कत हुई। और फिजिक्स में? फिजिक्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी था और आउट ऑफ सिलेबस कितना होगा? आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादातर था। कितना, ऑलमोस्ट कितना हो सकता है, मतलब कितने क्वेश्चन, अगर एक एवरेज लगा जाए कितने क्वेश्चन हो सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस, बताओ। 50% तो आउट ऑफ सिलेबस। 50% आउट ऑफ 50% आउट ऑफ सिलेबस इसलिए कहेंगे क्योंकि लैंग्वेज जो है उसकी किसी भी तरीके से मैच ही नहीं कर रही थी पिछले के सारे जितने भी जितने पीवाई के होते हैं ना, उससे तो पता लगाया जाता है कि हाँ कैसा पेपर होना मतलब एक तरीके से जो लैंग्वेज होती है पीवाई की उसकी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा। और घुमा के पेपर था अंदर से। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था ना कि मतलब जो जैसा तुमने, Chemistry सही थी मतलब। अच्छा केमिस्ट्री अच्छी थी। केमिस्ट्री नॉर्मल थी जैसे पीवाई के में देखने को मिलता है, लेकिन हाँ बायो और जो फिजिक्स है वो पूरी डिफरेंट लेवल पे जाके उन्होंने बनाया था पेपर। ऑलमोस्ट कितना हार्ड पेपर गया होगा। बहुत ही लेंदी पेपर, क्योंकि जो लोग पिछली बार जो 720 पे 70 लोग थे या ईयर वन थी जिन लोगों की, वो इस बार 650 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे या ईयर वन को। कट ऑफ भी कम हुई होगी। देख लो भाई, तुम्हारा तो पेपर फिर भी बहुत आसान होता है भाई। इन लोगों के तो घोड़े खुल गए। चलो कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई छोले भटूरे खाने के लिए, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे रीजनिंग। मार्केट तो चला जाऊँगा लेकिन ये टी शर्ट पहन के नहीं जाऊँगा भाई। ये मैंने सुबह सुबह जो जो उसमें पहन ली थी, लेकिन एक्चुअल में इसमें बहुत गर्मी लगती है भाई, इससे पहन के तो मार्केट बिल्कुल नहीं जा पाऊँगा, इसलिए मैंने फिर ये येलो वाली डाल ली, ऐसे पहन के चलते हैं मार्केट, ठीक है। तो गाइस वैसे तो घर पे इतनी सारी बाइक खड़ी, इतनी सारी नहीं, खैर 2 ही खड़ी रहती हैं बाइक तो, लेकिन अभी फ़िलहाल एक भी बाइक नहीं है, तो अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं, फिर बाहर जाके ई रिक्शा देखेंगे और ई रिक्शा में बैठ के फिर हम लोग जाएंगे छोले भटूरे खाने के लिए, ठीक है। चलो पार्क में दिखा देता हूँ यार तुम लोगों को, देख लो भाई, ये राजमाता अहिल्या बाई होलकर जी जो है उनका पार्क है, उनकी मूर्ति लग रखी है। ये हमारे सभी बघेल भाइयों ने लगवाई है मूर्ति यहाँ पे। अरे गिर गया भाई, बच गया। चलो भाई तो चलते हैं यार, चाहे तो हम झूला झूल सकते हैं। वैसे जो मेरे पीछे वाली आंटी ने पता नहीं भाई किससे बात कर रही है काफ़ी देर से। देखो ये अभी ये जो भाई निकल के गया है ना, ये जैसे दांत फाड़ रहा था, ये भी नीट का पेपर दे गया है, इसके पीछे फिल्टर चौक हो गए इसलिए हंस रहा था ये बहुत ज़्यादा। यार बहुत पैदल चलना पड़ रहा है यार, बहुत धूप है भाई। हम लोग ई रिक्शा में बैठ चुके हैं, एकदम राजा वाला व्यक्तित्व है भाई सब, देखिए। अभी 10 भैया को पैसे देंगे, पूरा शान से बैठ के जा रहे हैं। बाइक चलानी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, क्या जरूरत है भाई, एकदम राजा वाला। देखिए बैठे हैं एकदम टांग पे टांग रखे, बस नहीं, पैर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो भाई अभी हम उतर के आए हैं जस्ट, और सामने देखो ये रहा भोले चटूरे का ठेला। चलो फिर अब छोले भटूरे खाते हैं चल के, ठीक है। तो ये रहे भाई साहब, और ये रहे हमारे भटूरे, और चकाचक बन रहे हैं। अभी लगवाते हैं यार अंदर कूलर के हवा में बैठ के खाएंगे, ठीक है भाई। तो जस्ट अभी मार्केट से घर आया हूँ और ऑलमोस्ट हमने अच्छा खासा समय आज बर्बाद किया है छोले भटूरे के चक्कर में, पर कोई बात नहीं, चलो पेट तो भर गया। तो अब यार क्या करूँ भाई, मम्मी है नहीं घर पे, तो कुछ ना कुछ, अभी फ़िलहाल टाइम देखा जाए तो 12:15 बज रहे हैं, और हम लोग क्वांट्स कर गए थे, और आज मैंने एक क्लास मिस करी है, एडिटोरियल की क्लास मिस करी है, करंट अफेयर्स कर लिए, क्वांट्स भी कर लिए। अब हम लोग लेके बैठते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के जो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाते हैं और निकालते हैं यार, पहले चेकलिस्ट निकालते हैं फिर लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
रीजनिंग का भी सेम वही सीन था। प्रैक्टिस के लिए मैंने रैंक फाइल निकाली और उसमें से एक पीडीएफ निकाल के सॉल्व करने बैठ गया था। और पीडीएफ्स की बात कुछ ऐसी है कि जितने भी लोगों को क्वेरी रहती है ना, तो यार इतना टेंशन मत लो, तुम्हें परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहाँ पे बंडल पीडीएफ पड़ी हुई है पूरी इसकी, तो आराम से एक एक करके पीडीएफ सॉल्व करते रहना, क्यों पैसे खर्च करने हैं फालतू में इसको परचेज करके। और मैं अपनी बात करता हूँ तो हमने मिसलेनियस के क्वेश्चंस करे थे, हमने सिलॉग्स मिस कर दिया था, हमने नहीं करा था क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और मेरा मन भी खराब हो गया था, तो मैंने उसको नहीं करा। मैंने केवल मिसलेनियस के क्वेश्चंस करे और उनको करने के बाद फिर मैंने उठाया ये पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये क्वेश्चंस निपटाए थे। पजल्स की बात करी जाए तो पजल्स में जिन जिन पजल्स में मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना, उन पजल्स को मैं दबा के रगड़ रहा हूँ क्योंकि अब टाइम एक्चुअल में बहुत कम बचा है। जस्ट अभी रीजनिंग के क्वेश्चंस डन करें। रीजनिंग में अगर बात करी जाए तो हमारा टारगेट हमेशा वही रहता है कि हमें 30 से 35 क्वेश्चन मिसलेनियस से निकालने हैं, उसके बाद फिर पजल्स के सेट लगाने और मेंस लेवल के जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करना है। अगर मैं पजल्स की बात करता हूँ तो पजल्स में हम लोगों ने सिलेक्शन बेस्ड पजल करे थे क्योंकि उसमें मुझे दिक्कत आ रही थी, मैंने पहले भी बताया था, और एक कंपैरिजन बेस्ड पजल में जिसमें क्या होता है कि आपसे किसी भी चीज़ का कंपैरिजन कराया जा सकता है, हाइट का, वेट का, किसी भी चीज़ का, वो करे थे। उनमें अभी भी मुझे दिक्कत आ रही है बट फिर भी करने तो थे ही। उसके साथ साथ सेटिंग अरेंजमेंट बात करी जाए तो जिसमें एन की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसमें अनसर्टेन नंबर्स होते हैं, वो करे थे। और मिसलेनियस में तो हम लोगों ने सारे ही करे एट दी एंड, बस हाँ सिलॉक्स को छोड़ दिया है, सिलॉक्स नहीं करे आज। और अब हम लोग लेके बैठते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में मैं क्या करने वाला हूँ मैं बताता हूँ। सबसे पहले वाईटी की क्लास लूँगा, जो वाईटी पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है ना, वो क्लास लूँगा। उसके बाद फिर एक बार फाउंडेशन में भी देख लेता हूँ कि फाउंडेशन में एक्चुअल में हम लोग कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि मैंने शायद 2-3 दिन से तो क्लास ली भी नहीं है यार, मुझे तो याद भी नहीं है कि हम चल कहाँ रहे हैं फाउंडेशन में। आई थिंक आर्टिकल्स की क्लास डन कर दी थी हम लोग। ग्रामर तेज़ी से भाग रहा भाई, हम तो काफ़ी पीछे चल। हाँ प्रोनाउन चल रही है ना अभी, ना हमें प्रोनाउन थोड़ी करनी है। हम आज लेके बैठेंगे एट्रीब्यूटिव एंड प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। चलो फिर क्लास लेते हैं अब। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में पहले तो मैंने ये वाईटी का सेशन लिया था जो डेली डेली लगाया जाता है। इसको करने के बाद जब ये पूरा सेशन कंप्लीट हो गया था, और हाँ एक और चीज़, इसके नोट्स मत बनाया करो यार, ठीक है। वाईटी सेशन के नोट्स बनाने की कोई नीड थोड़ी होती है, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी पेड है तो तुम पेड से पढ़ रहे हो, तो इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेशन कंप्लीट करा, उसके बाद फिर मैंने क्लास ली थी जो कि पेड में थी, और वो थी क्लास एट्रीब्यूटिव, और पता नहीं यार आगे का मेरे दिमाग से निकल गया, अभी देखता हूँ तब बताता हूँ फिर आपको मैं। जस्ट अभी इंग्लिश डन करिए, और इंग्लिश में हम लोगों ने वाईटी का सेशन लिया था, उसके बाद फिर एक बार नोट्स रिवाइज करें और फाउंडेशन की क्लास लिया। अब हम लोग लेने बैठते हैं क्या, कुछ नहीं भाई, अब कुछ नहीं लेंगे। अब सुबह वाला जो करंट अफेयर्स है ना उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या अब तो मतलब ही नहीं, एडिटोरियल का सेशन ही नहीं लिया तो वो क्या अब क्या रिवाइज करेंगे, यहीं बैठ के करूँगा, मैं नहीं जाने वाला छत पे यार। और उसके बाद फिर देखता हूँ फिर हम मेंस की कौन सी क्लास ले पाएंगे या ना भी ले पाएंगे, क्योंकि अभी मेरे को शायद पापा के साथ जाना पड़ सकता है, ठीक है। चलो पहले रिवीजन कर लेते हैं यार। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की क्लासेस की। तो भाई साहब मेंस की क्लासेस जैसे मैंने थोक के भाव में स्किप कर रखी है ना अभी, तुम लोग ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हारा अगर बैकलॉग लगा तो लंका लग जाएगी। मेरे साथ तो चलो सिचुएशन है क्योंकि यहाँ घर पे हूँ तो कोई ना कोई काम आ जाता है, ऊपर से मम्मी भी लंबी छुट्टी पे निकल गई हैं आराम से मस्त, मम्मी को 10 दिन होने के आ गए, मस्त अपना शादी वादी निपटा के तभी लौटेंगी। तो भाई मेरे ऊपर तो ये प्रेशर चल रहा है, इसलिए मैं तो स्किप कर रहा हूँ अभी। और ऊपर से मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा दिक्कत भी आने वाली है क्योंकि मैंने ये सब क्लासेस पहले से कर रखी हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, सच बता रहा हूँ, बैकलॉग लग गया ना रोते रहोगे कि क्या छोड़ूं और क्या पकड़ूं। इसलिए मत करना, तुम लोग तो साथ के साथ लेके चलना, ट्राई करना कि ना प्रैक्टिस में कभी कमी ना रह पाए। चाहे एक बार को पेड क्लासेस भले ही कम हो जाए लेकिन प्रैक्टिस में कमी ना रह पाए, क्योंकि देखो मजबूती वहीं से आएगी, पेड क्लासेस से कोई मजबूती नहीं आने वाली। अगर देखो मान लो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं एक बताता हूँ, तो यार क्लास ही ले लिया करो बैठ के एटलीस्ट, बट स्किप मत करो कुछ भी। अगर अभी समय देखा जाए 10:38 हो रहे हैं, और मैंने जो हमारी बैंकिंग अवेयरनेस का जो है उसमें मैंने PSL की क्लास ली थी आज। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, क्वांट्स और रीजनिंग के मीन्स की क्लास नहीं ली है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि लिटरली अभी जो नोटिफिकेशंस निकल के आ रहे हैं ना, सच में यार तैयारी कर लो, इस बार तंगड़ी वैकेंसी आने वाली है। SBI इस बार अभी जो लास्ट निकल के गई इससे भी अच्छी वैकेंसी निकालने वाला है, तो प्लीज़ मेहनत करो। और हाँ एक और चीज़, अगर अभी तक आप अपने आप को बिगिनर समझते हो, अभी तक अगर आप नहीं कर रहे हो तैयारी, अभी भी सोच रहे हो, तो प्लीज़ अब RRB को टारगेट मत करना। फैक्ट बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ यार, मैं वो बातें नहीं करता, मत करना आप टारगेट, लिटरली नहीं होने वाला, पूरी साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पर जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना।